हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाली है और शायद ही इस टॉपिक पे किसी ने बात की हो। जैसा कि मैंने यूट्यूब पे देख भी लिया है, कोई इतना अच्छे तरीके से नहीं समझाया है, तो मैं अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगी। तो भाई, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोन का सेटलमेंट करवाते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने लोन का पूरा पैसा नहीं दिया। और बैंक या लोन ये क्या करती है, बैंक या लोन कंपनी आपकी सिचुएशन देखते हुए वो आपको एक एक अमाउंट पे आपके साथ सेटलमेंट कर लेती है, मतलब एक समझौता कर लेती है। ठीक है। और जब वो समझौता करती है, आप जब इतना अमाउंट पे करते हैं, मान लीजिए जैसे कि अगर आपका 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड का लोन है, ठीक है, और बैंक आपसे 40,000 रुपये में सेटलमेंट करने को तैयार होती है, तो अगर आप 40,000 में पेमेंट कर देते हैं तो सेटलमेंट तो हो जाएगा, लेकिन बैंक क्या करती है, इसको सिविल में रिपोर्ट कर देती है कि हमने इतने अमाउंट में लोन को सेटलमेंट कर लिया है। अब ये जो सेटलमेंट होता है, ये सिविल में दिखाता है, जो कि सिविल को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ये फ्यूचर में कभी लोन वगैरह की ज़रूरत होती है तो लोन मिल नहीं पाता है, क्योंकि सिविल में सेटलमेंट शो करता है। तो अभी हम इसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि देखो भाई, कि अगर आप सेटलमेंट करवाते हैं तो इससे आपका बेनिफिट है कि नहीं है, और दूसरी चीज़ कि आप जो है बाद में पेमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आज आपने 40,000 रुपये दे के सेटलमेंट करवा लिया और बाद में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन आपको मिल नहीं रहा है, उस टाइम अगर आपके पास पैसे वगैरह करके, या आपको इन फ्यूचर के लिए अगर आपको लोन की ज़रूरत हुई, आप सिविल को लेके सीरियस हैं, तो भाई अगर आप चाहते हैं कि जो अमाउंट बचा है वो पेमेंट कर दें, उसके बाद सेटलमेंट से हट जाएगा। तो देखो भाई, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ बैंक या लोन कंपनियां क्या करती हैं कि पूरा अमाउंट लेने के बाद, जैसे आपने पूरा अमाउंट मान लो अगर आपने 40,000 पे कर दिया, उसके बाद बचा हुआ 60,000 अमाउंट आपने कुछ महीनों या कुछ सालों बाद पेमेंट कर दिया, तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या वो लोन क्लोज हो जाएगा। भाई देखो, ये डिपेंड करता है बैंक या एनबीएफसी कंपनी पे, वो सिविल को क्या रिपोर्ट करती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि सिविल को रिपोर्ट कर देती हैं कि फाइनली लोन हमारा क्लोज हो गया है, तो सिविल में लोन क्लोज शो करता है। लेकिन कुछ कंपनियां या कुछ बैंक या एनबीएफसी कंपनियां क्या करती हैं कि वो सेटलमेंट ही शो करती हैं, सिविल को रिपोर्ट ही नहीं करती। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपके पास आज ऑफर आया, आपने 1 लाख रुपए का लोन है, 40,000 रुपये का सेटलमेंट आया या 50,000 रुपये का सेटलमेंट ऑफर आया, उस टाइम आप सेटलमेंट करवा लीजिए। अब इससे आपके दो बेनिफिट होंगे। दो बेनिफिट क्या होंगे? पहला बेनिफिट ये होगा कि आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है हर महीने का, या लेट फीस जो लग रहा है, वो बचेगा। आपको वो लेट फीस और इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और दूसरा चीज़, आपको टाइम भी मिल जाएगा। जब आपके पास पैसे हो तब पूरा अमाउंट पे कर दीजिए। अब बात आती है कि आपने पेमेंट कर दिया और उसके बाद बैंक में जाके क्या करना है आपको। देखो, बैंक में जाके आपको एप्लीकेशन लिखनी है और रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैंक से आपको एनओसी ले लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी दरअसल ये साबित करता है कि आपका लोन पूरी तरीके से क्लोज हो गया है और आपने पूरा पैसा पे कर दिया है। ठीक है, आपका कोई भी अमाउंट बकाया नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपना लोन क्लोज भी करवा सकते हैं, और जो है आपको टाइम भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट से भी बच जाएंगे। ठीक है। और भाई, ये अगर इस टॉपिक पे अगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिविल से सेटलमेंट हटेगा या नहीं, ये पूरी तरीके से बैंक पे डिपेंड करता है। अगर आप बैंक को जिस तरीके से रिक्वेस्ट करें, वो जिस तरीके से माने। ठीक है। और आप चाहें तो भाई थोड़ा सा उनको पैसा खिला सकते हैं। कुछ होते हैं भाई जो कि थोड़ा बहुत इधर उधर पैसा वैसा लेन दे के काम हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका सिविल ठीक करना। तो अगर आपको जो कुछ भी लगे, आप पेमेंट कर दो और सिविल से सेटलमेंट का ऑप्शन हटवा लो, वो हट जाता है भाई। ठीक है, ज़्यादातर केस में हट जाता है। जो कुछ फ्रॉड कंपनियां होती हैं वही ये सब करती हैं, बाकी तो बैंक जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं, वो इन चीज़ों पे ये चीज़ें टाइमली कर देती हैं। हर महीने सिविल को रिपोर्ट कर देती हैं कि लोन की एक्चुअल स्टेटस क्या है। ठीक है।
तो बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।